सीतापुर के प्रशासनिक अफसर इन दिनों कटघरे में हैं। पहले बिस्वा के एसडीएम पर लेखपाल अभद्र का आरोप लगाते हैं, उसके बाद आज महमूदाबाद एसडीएम पर भी गंभीर आरोप वहां के वकीलों ने लगाए हैं। क्या कुछ मामला है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे महमूदाबाद के संवाददाता आयुष जैन। जी उदय जी, मैं आपको बता दूं, ये महमूदाबाद के जो लॉयर्स एसोसिएशन महमूदाबाद के अधिवक्ताओं ने आज विधायक आशा मौर्य को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में करीब 7 से 8 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से जो क्षेत्रीय एसडीएम है दिव्या ओझा, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। वकीलों ने बताया है, जो बिंदुवार आरोप लगाए हैं उनके अनुसार कि जो दिव्या ओझा एसडीएम महमूदाबाद बिना सक्षम अधिकारियों की अनुमति के तहसील मुख्यालय पर रुकती नहीं है, वह अपने अधीनस्थों को बुलाकर प्रतिदिन ऑफिशियल कार्य करवाती है। इसके अतिरिक्त एसडीएम का जो कार्य व्यवहार है और भाषा शैली है वो हमेशा अधिवक्ताओं और वादकारियों के विरुद्ध रहती है तथा अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि पूर्णतः आपत्तिजनक है। एसडीएम द्वारा कोर्ट पर बैठकर कोई भी न्यायिक कार्य नहीं किया जाता है तथा अनावश्यक रूप से अधिवक्ताओं और वादकारियों को परेशान करने की नीयत से सीमांकन जैसे मामलों में CH41 व CH45 तथा आधार वर्ष खतौनी की मांग की जाती है, जबकि सीमांकन जैसे वादों में CH41 व CH45 व आधार वर्ष खतौनी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वकीलों का यह भी आरोप है कि एसडीएम द्वारा 24 मार्च और 25 मार्च को एसोसिएशन द्वारा कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया गया था, उसके बाद भी एसडीएम द्वारा न्यायालय में बैठे बिना पुकार लगाए मनमाने तरीके से लगभग 1.5 दर्जन पत्रावलियां निरस्त कर दी गई, जिससे अधिवक्ता नाराज हैं। जी, इसके अलावा कुछ और भी आरोप हैं। इसमें आरोप यह भी है कि अधिवक्ताओं एसडीएम की जो कार्य प्रणाली है उससे अधिवक्ता क्षुब्ध हैं। जो बार और बेंच के बीच सामंजस्य होना चाहिए वो स्थापित नहीं हो पा रहा है, जिससे वकील जो है वो न्यायिक कार्य कर पाने में संभव नहीं है। एक जो बड़ा आरोप जो वकीलों के द्वारा इस अपने ज्ञापन में जो एसडीएम पर लगाया गया है, उसमें यह कहा गया है कि एसडीएम को कोर्ट प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर कोड, साक्ष्य अधिनियम और राजस्व संहिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी, अब बिल्कुल, तो ये भारी भरकम आरोप हैं और गंभीर आरोप भी हैं, चूंकि एसडीएम पर आरोप लगाए गए हैं और वकीलों ने लगाए हैं, इसलिए मामला और ये गंभीर हो जाता है। तो ज्ञापन जो सौंपा है वकीलों ने विधायक को, उसमें क्या कुछ मांग उठाई गई है? जी, जो ज्ञापन वकीलों ने सौंपा है उसमें आशा मौर्य जो विधायक हैं इस समय महमूदाबाद से, उनसे मांग की गई है कि जो एसडीएम महमूदाबाद दिव्या ओझा है उनके खिलाफ जांच कराई जाए और किसी आवश्यक फोरम पर इस मुद्दे को उठाते हुए एसडीएम के खिलाफ जांच कराएं और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो ये पूरा मामला है, एसडीएम की जांच की मांग उठाई है वकीलों ने। महमूदाबाद एसडीएम है दिव्या ओझा और विधायक को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या ज्ञापन में कुछ चेतावनी भी दी गई है आगे वकीलों के द्वारा? जी, मैं आपको बता दूं उदय जी की चेतावनी ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने ये दे रखी है, क्योंकि अधिवक्ताओं ने ये बताया है ज्ञापन में कि 24 और 25 मार्च को जो घटनाक्रम तहसील में अधिवक्ताओं और एसडीएम के बीच हुआ, उसके बाद से अधिवक्ता 26 मार्च से 15 अप्रैल तक पूरी तरह से कार्य बहिष्कार पर है न्यायिक कार्यों से, और इसीलिए उन्होंने इस बात को ज्ञापन में भी अपने जिक्र कर दिया है कि 15 अप्रैल तक वकील हड़ताल पर हैं, जिससे वादकारियों का कार्य प्रभावित हो रहा है। चूंकि महमूदाबाद एक बड़ी तहसील है, एक भारी भरकम संख्या में यहाँ वादकारी आते हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पूरा मामला है और 15 अप्रैल तक उन्होंने कार्य बहिष्कार भी कर रखा है। फिलहाल मोर्चा खोल दिया है वकीलों ने एसडीएम के खिलाफ, और इसमें विधायक को भी, क्या मतलब, उनसे हस्तक्षेप की मांग की है। अब क्या कुछ मामले में रहने वाला है, क्या कार्रवाई होने वाली है? जी बताएं। इसमें जो विधायक को ज्ञापन सौंपा है वकीलों ने, तो इसमें आई इंडिया ने विधायक आशा मौर्य से भी बात की है। उन्होंने वकीलों को क्या आश्वासन दिया है, तो जो आई इंडिया को आशा मौर्य ने बताया है कि वकील, चूंकि क्षेत्र के वादकारियों को समस्याएं हो रही हैं, जनता का हित जो है वो सर्वोपरि है। उन्होंने कहा है कि जो वकीलों की समस्याएं हैं उसको हम निस्तारित कराएंगे और इस संबंध में एसडीएम को भी सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे कि वो अगर ऐसी कोई कार्यप्रणाली में उनकी दिक्कत है तो उसको सुधार लाएं, और चूंकि क्षेत्र और जो शासन की मंशा है उसके अनुसार कार्य करते हुए जनता को पूरी तरह से सुविधाएं मुहैया कराई जाए। जी बिल्कुल, तो इस कुल मामले में अब गेंद जो है वो विधायक के पाले में नजर आ रही है, और विधायक अब इस मामले को कैसे निपटवाती हैं, क्या कुछ उनका अगला कदम रहने वाला है, सब कुछ डिपेंड अब विधायक पर करता है। फिलहाल इस मामले पर आयुष जी आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आपसे तुरंत जुड़ेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए
आई इंडिया।